नमस्कार छात्रों, मैं विलास गुंजकर कक्षा 8वीं हिंदी का पद्य लेकर आया हूं, जिसका नाम है सौहार्द सौमनस्य। देखिए, हमने गई दशका में प्रस्तुत पद्य का ताल सुर में गायन किया था और कुछ जानकारी भी दी है हमने। जकी कुरैशी साहब जो प्रस्तुत पद्य के लेखक हैं, तो आज हम प्रस्तुत पद्य का दोहा दर दोहा उसका अर्थ निकालेंगे, अर्थ समझाएंगे। मुझे आशा है कि कक्षा 8वीं के सभी छात्र मेरे सामने बैठे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, और जो नहीं समझ में आता है वो भी मुझे आपको पूछना है। तो देखिए, हमने उस दिन अपने देश के प्रति, देशभक्ति रखने वाले लोगों के प्रति हमने आदर भाव रखा है, क्योंकि भारत देश में अनेकता में एकता है और अनेकता में एकता होने के बावजूद भी यहाँ पर शांति और सुकून है। यह हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति है। तो आज हम उसी पद्यों को दोहराएंगे और उसका अर्थ निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 34, सौहार्द सौमनस्य। वो छोटा मैं हूं बड़ा, ये बातें निर्मूल। वो छोटा मैं हूं बड़ा, ये बातें निर्मूल। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की दुल। देखो, यहाँ पर इस दोहे में छोटे बड़े का कोई मायना नहीं होता, यह बता है, क्योंकि छोटा बड़ा ये सारी बातें धूल के प्रति है। क्योंकि जो धूल मैदान से यानी पैरों तले होती है, वो सिर पर भी बैठती है, वो सिर से नीचे भी होती है। तो मैं छोटा तू बड़ा, तू बड़ा मैं छोटा, ये बातें वास्तव में नहीं है, परंतु हम उसका बना करते हैं। झूठी बात है कि वो छोटा मैं बड़ा, ये बातें सब निर्मूल है, ये किसका आधार नहीं है, क्योंकि इस बातों का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। वो छोटा मैं बड़ा, ये सब बातें निरर्थक है। ये निज यानी हमेशा ये पैरों की धूल बुनी है। ये जो बातें हैं वो छोटा मैं बड़ा, ये सारी पैरों के धूल जैसी बातें हैं, क्योंकि पैरों की धूल कभी पैर को भी लगती है, पैर से उड़कर सिर पर भी बैठती है, यानी उस तरह मैं और छोटा ये व्याख्या होती है। नफरत ठंडी आग है जिसमें जलना छोड़, नफरत ठंडी आग है जिसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफरत, अगर आप किसी की नफरत करते हैं तो आपके दिल में आग बनकर है, वह ठंडी आग है, परंतु रहती है वो, मगर इसमें तू जलना हमेशा, तुम क्यों जल रहा है इसमें तू मत जल। ऐसा जहीर कुरैशी साहब हमें यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ निराशा होती है, संघर्ष होते हैं, तो इसको हमको प्यार से जोड़ना है, ना कि नफरत से, क्योंकि नफरत एक ठंडी आग है। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। देखो, पौधा है और पौधे के हर शाखाओं पर फूल लगते हैं। कभी पौधे ने ऐसा विचार भी नहीं किया है कि इस डाल पर यह फूल होना चाहिए, इस डाल पर यह फूल होना चाहिए। उसी तरह हमारी ये भारत माता है और उसमें रहने वाले अनेक धर्म के लोग उसके बेटे की तरह है, परंतु भारत माता कभी कहती नहीं कि ये मेरा ऐसा बेटा, ये मेरा ऐसा बेटा। उसके लिए हर एक बेटा समान है। ठीक उसी तरह पौधे की तरह हर एक डाली पर आने वाला फूल एक समान है, चाहे वो कौन सी भी शाखा पर हो। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। मानव ने ही, स्वार्थ यानी स्वार्थ, स्वार्थ यानी स्वार्थ, स्कूल यानी पाठशाला, ये सब क्या किया है? मानव ने किया है, परंतु निसर्ग में किसी प्रकार का भेदभाव हमें दिखता नहीं। पौधे का उदाहरण दिया है और एक मानव का दिया है। मानव ने सब किया है, मानव सभी तरह का भेद करता है, मानव ही सभी समस्या की जड़ है, ऐसा यहाँ पर बताया है।
धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक है। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारतवर्ष में अलग धर्म के लोग हैं, अलग भाषा के लोग हैं, फिर भी हम सब एक है। महाराष्ट्र में मराठी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, कन्नड़ भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है। अनेक लोग एक साथ रहते हैं, विविध रंग नहीं करते हमको कभी अनेक। देखो अनेक रंग है, हमारी तिरंगा में अनेक रंग है, परंतु हम उस तिरंगा के नीचे हम सब एक है, भाई भाई है, ऐसा यहाँ पर बताया। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। यानी प्यार लो और प्यार दो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। उसी प्रकार से अगर हम हमारे बीच में किसी प्रकार की दूरी नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार रखते हैं, तो वो भी हमें प्यार देंगे और हम भी उनको प्यार देंगे। ऐसी भावना हमारे देश में है, क्योंकि प्यार नगद है, उधार नहीं है। इसलिए प्यार रख कर तो देखो। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को भी कभी अलग न कन से मान। देखो जर्रे जर्रे में खुदा, मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं और हिंदू लोग भगवान कहते हैं। कन कन में भी भगवान है, जर्रे जर्रे में, जर्रा जर्रा यानी कन कन, और कन कन भी यानी जर्रा जर्रा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, उसमें भगवान है, उसमें खुदा है। क्योंकि जर्रे को भी अलग नहीं कर सकता और कन को भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में भी खुदा है, राम है, रहीम है, भगवान है। तो हम उसको अलग करने वाले कौन है? इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, इसलिए हम प्यार की करते साज संहार। नफरत से नफरत बड़े, बड़े प्यार से प्यार। संहार यानी संभालना, उसको सुरक्षित रखना। इसलिए हम प्यार की, इसलिए हम हमारे बीच प्यार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि प्यार से ही हमारा देश शांतिमय रहता है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, उसमें अगर प्यार होता है तो प्यार बढ़ता है, प्यार ही उसको संभालता है। और नफरत से क्या होता है? केवल नफरत ही बढ़ती है। परंतु अभी हाल ही में कुछ सालों से जो शिक्षा हर एक धर्म के लिए है, उससे हर लोग शिक्षित हो रहे हैं और उनको मालूम है नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। वही लोग आज प्यार से प्यार बढ़ा रहे हैं, और नफरत वाले लोग जो अज्ञानी हैं वो नफरत बढ़ा रहे हैं। परंतु अभी नफरत की मात्रा कम हो रही है, प्यार की मात्रा ज्यादा हो रही है। इसलिए प्यार से प्यार बढ़ता है तो प्यार बढ़ाओ और नफरत कम करो, ऐसा यहाँ पर संदेश दिया है। भांति भांति के फूल है, भांति भांति के यानी अलग अलग प्रकार के, भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान। उस बगिया की शान है, फूल है। फल बगिया लगती रही, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल यानी ये बगिया एक हिंदुस्तान है, और उस बगिया में अनेक तरह के फूल है। अनेक तरह के फूल यानी अलग तरह के लोग, अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग भाषा बोलने वाले, अलग पंथ के, अनेक वंश के, उस फूल के भांति है। परंतु बगिया यानी हमारा देश, बगिया ने हमारे देश, और उसमें मुझे क्या नजर आता है? मुझको मेरा सारा हिंदुस्तान नजर आता है। ऐसा यहाँ पर जहीर कुरैशी साहब ने बताया। आगे देखो, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार, लड़ना है बेकार। देखो जिस मुद्दे पर हम स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, जाति का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, वर्ण का मुद्दा हो, भाषा का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हम अक्सर उस बात पर लड़ते हैं। और वह मुद्दा यानी वह बात, वो विषय, वो किसी समय के लिए रहता है। यानी जिस प्रकार पानी पर क्या आता है, पानी पर बूंद आती है, बूंद की जो बलून बनता है, फुगा बनता है, वो चिरकाल नहीं रहता है। ठीक उसी तरह हम हमारे अगर अंदर नफरत रखते हैं, वो नफरत ज्यादातर नहीं टिकती है, ज्यादा से ज्यादा टिकने वाला है प्यार। तो
लड़ना बेकार है, उसका कुछ अर्थ निकलता नहीं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। दोनों तरफ भी आग जलती है परंतु उससे हासिल कुछ नहीं होता है, तो यह बेकार है। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्यार रखो, ये यहाँ पर बताए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखो कितना अच्छा होता है, एक दीप की जगह अनेक दीप जलते हैं, क्योंकि अंधियारा तभी भाग जाता है। अगर हमारे देश में जो पंथवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है, भाषावाद है, इस वाद को हम अंधियारा कहते हैं, और इस अंधियारों को भगाना है तो हमको चारों ओर रोशनी डालनी होगी। और रोशनी कब? जब हम हर तरफ उसको उजारा करते हैं। तो यह उजारा कब होगा? जहां तहां हमको दीप लगाने होंगे, और दीप कब लगेंगे? जब समीप आएंगे। देखो एक दीप, मोमबत्ती एक दूसरे के करीब लाते हैं तो एक मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जलाती है, वो भी प्रकाशमान होती है। ठीक उसी तरह हम हमारे अंदर का प्रेम एक दूसरे को दे और एक दूसरे को जुड़े, तो हमारे जो देश का अंधियारा है वो अंधियारा जाएगा। कौन सा अंधियारा? धर्मवाद, जातिवाद जो देश के अहित में है वो सभी भाग जाएगा, और हमारा देश एक उत्कृष्ट देश, समृद्ध देश, शांतिपूर्ण देश बनकर सबके सामने आएगा। यह कब सब संभव होगा? जब हम सब इकट्ठा होंगे एक अच्छे कार्य के लिए। तो छात्रों, मुझे आशा है कि यह मैंने आपको पढ़ाई हुई कविता सौहार्द सौमनस्य आपको समझी होगी। आपको नहीं भी समझ में आई होगी तो मुझे निसंकोच होकर मुझको पूछना है या व्हाट्सएप करना है। आपको ये कविता मुझे लगता है समझ में आई होगी। यह हमारी तस्वीर यहाँ पर समाप्त होती है। अगली तस्वीर में हम देखेंगे उपयोजित लेखन में पत्र लेखन। तो आइए यहाँ पर हम ठहरते हैं और उसका स्वाध्याय आपको करना है, वो भी आपका स्वाध्याय में चेक करूंगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।